जवाब दिया ब्राह्मण देव, प्रेमी लोग इसी ब्रज पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, हृदय को तीर के कांटों से सिया करते हैं। अभी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसी मरी जाती हो। कन्हैया अकेले आए और ऐसो करियो तुम चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, काऊ कानो कानो भनक न पड़े क्योंकि अकेले आए। ब्राह्मण तो वहां से चले गए। रुक्मणी जब चलने के लिए तैयार भई तो रुकुम आ गया, कहाँ जा रही? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरबारे पे बारात रुकी है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अकेली न जाओ। ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ, और एक बात का ध्यान रखना, रुकना नहीं। संग जावे के लिए जैसे ही 2-4 लड़कियां खड़ी भई सोई रुक्मणी को पेट जरेगी हो जी को माऊ तो न मचा दे। अच्छा आगे आगे रुक्मणी जा रही तो इतनी बोलो करती बिल्कुल बंद ही ना होते। आप तो बुलवा से ना बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें मालूम ना का शादी ना हो रही, सो घमंड में चटकी मरी जाती, ना बोलती तो मत बोले। मंदिर के नजदीक पहुंची, उधर कन्हैया ने जैसे देखा सो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई, मेरी समझ में ना आ रही रुक्मणी कौन सी। और रुक्मणी ने जो सोची हमारे धोखे कहूं दूसरी कौन धरे लाए चलेगा, जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे भाई हाथ उठाए के जवाब दो, बहने चे फौजी की है शिषपाल की, ये दत्त बक्र की। और सोई कन्हैया समझ गए, हमें जब मालूम पड़ रही जय रुक्मणी। वैसे बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने गई थी उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे। 10,000, क्योंकि रुकुम को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। रुक्मणी तो मंदिर के अंदर चली गई, कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर चली गई, और जाना तो है। जहां पर सैनिक लगे थे श्याम सुंदर उन्हीं के पीछे से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने देखा तो मारने के लिए दौड़े, और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े तो श्याम ने क्या किया, उनके चेहरे की तरफ देख करके थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरे कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका। और रोके भी कैसे, क्यों? क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है, और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ मंदिर के अंदर पहुंचे, रुक्मणी ने जैसे ही देखा तो गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया के गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। श्याम ने सोचा अभी अकेले थे तब तो निकल आए, अब रुक्मणी साथ में अब नहीं जा पाएंगे, और जाना तो है। कन्हैया ने रुक्मणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले। कोई नहीं बोला, सैनिक सब खड़े खड़े देख रहे। एक बोला आहा क्या चाल है। रुक्मणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ गाय खड़े रुक्मणी की सुरक्षा में, तो रुक्मणी है कहां? अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मणी है ही नहीं।
एक कहने लगा श्रीमान जी रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। ए भाई साहब रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला मैं बताऊं? बताइए। बोले वो ले तो गया। जवाब दिया बोले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं? वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाएगा। अब तो एकदम से भागे, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो। क्यों? मेरा भाई आ जाए। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के ही आए, जाओ तो फिर भगा के ले जाए, आ जान दो भैया। और तब तक तो रास्ता घेर ली। आवाज लगाई कि ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। रुकुम ने रास्ता घेर ली। एक बात कही है, अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया। लेकिन रुक्मिणी मेरी बहन है, मेरी बहन को ले जाना, तितरी के पंख तोड़ना नहीं है। मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। मेरा तेरा मल्लयुद्ध होगा, तू अगर जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। और जैसे ही श्याम सुंदर ने इतने शब्द सुने तो रथ से उतर के चले। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हैं? कन्हैया बोले तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने ना जाओ। क्यों ना जाए? बोले तुम्हें हो क्या गया है? कि मेरा भैया जबर श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है। रुकुम के नजदीक पहुंचे हैं कन्हैया में और रुकुम में मल्लयुद्ध हुआ। कोई पेश नहीं गई, उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो। कन्हैया ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। बलराम ने देखा श्याम को बहुत देर हुई, अभी लौट के नहीं आए, कहां चले गए। और जब पता किया तो ये बताया जो ब्राह्मण देव आए थे ये कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। बलराम ने रथ सजवाया, तत्काल ही चले देखने के लिए। तो श्याम सुंदर रास्ते में ही मिल गए।
रुक्मिणी को जब रथ में बैठा हुआ देखा तो बलराम ने पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? बोले भैया मेरो दोस्त ने। अच्छा लड़की को तुम लेके आए, दोस्त क्या मेरा है? बोले इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा, मैं तब आए। बलराम कहते नाम क्या है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो? काहे को पत्र भेजा? का मेरा नाम रुक्मिणी है, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम को बचपन से चाहा, इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को बना हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे हो? कन्हैया बोले बस भैया जी तो साले साहब हैं। मैं तो रुक्मिणी बीच में आई ना साले, में तो मसाले भर के छोड़ते। बोले ऐसा करो इसे जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। रुकुम जो था ये पहुंच गया शिशुपाल की नदी। बोले दूल्हा बने बैठे ना, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मिणी को तो किसने ले गया? भागे, रास्ता घेर ली। बलराम कहते हैं श्याम रुक्मिणी को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं। हाथों में हलमूसल को उठाया, कितनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा के वहां से भाग गए। महाराज भीष्मक को जब ये खबर मिली है श्याम और बलराम आए हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ में इन्हें घर पर ही बुलवाया। तब इनका विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो कुंदनपुर की जो नारियां गाली देती मैं बोली, जवाब दिया कन्हैया। गाली देती मैं बोली, अरे मोर मुकुट और तोय बाप ना के तो दूसरी बोली थोड़ी हमें कह लेते, बोले कह ले बोली तुम शादी को
बड़े हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ है और रुक्मिणी को साथ में लेकर के ये द्वारिका में चले आए। प्रभु बनपति गुरु की सेवा में ओहे व्रत तलेश गुणाता है। माह का महीना, सर्दी तो वैसे भी थी, अब पानी और बरसने लगा। दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात हो गई। सुदामा जो चना बांधे थे, एक बात सोची है, अब तो भूख भी लगी है, चनाएं थोड़े, अगर हमने इसमें से कन्हैया को दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले, उन चनों को चापने लगे, लेकिन चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चापते रहो, आपके नजदीक जो बैठा है वो न जाने पाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तो निक हम कौन दे दे, भूखन दम निकला जाता है। जब से तुम आए हो तब से मैं भी आया हूँ। भूख तुम्हें लगी है तो भूख मुझे भी लगी है, और हमें ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। तो जरा से चनों के पीछे सुदामा झूठ बोले गए। कैसी बातें कर रहे हो? तो कपटी बोला क्या रखा है, और दांतों को जीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को जीत सताता है। अब इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। इतनी तेजी से सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समझ तो सारी बात गए, कहाँ कुछ भी नहीं। बरसात कुछ थमी है तो गुरुमाता के नजदीक आए। गुरुमाता ने पूछ लिया, श्याम, सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, बेटा मैंने तुम्हें चना दिए थे, कह करके तुम दोनों भाइयों को अगर भूख लगे तो आपस में मिल के बांट के वो चना चावल लेना, तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो तुम उस चंगुल में फंस गए। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है या फिर कोड़ी होता है। दिमाग में दूसरी बात आई, सुंदर महल देखे, इनने एक बात सोची, ये तो बहुत बड़ा राजा है, और हम जो चावल लेके आए सोचा कैसे दिए। चावलों की पोटरी अंदर ही अंदर छिपाए उठे। कन्हैया बोले भैया खाली आता है, भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो सुदामा फिर से झूठ बोल गए। कैसी बातें करते, सारे दिन तो भीख मांगते हैं, भर पेट रोटी नहीं मिलती, और क्या रखा था जो हम ले आते। तो झटका दे के चावलों की पोटरी खींच ली। बोले कर्म तो सब हो गए, झूठ बोले वो ना बोले। उन चावलों को चावने लगे। ऐसा ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसा करो, यहाँ कुछ रखवा दो चावलों के लिए। नहीं तो अंदर, हाँ ठीक है ठीक है, माता बहन बैठी रहो, अंदर ही रहो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा,
देखो कोई भी माता बहनें चावल नहीं फेंकेंगे, बहुत गलत बात है। ये चावल फेंके नहीं जाते, अन्न का बहुत बड़ा अनादर होता है। अब बताइए, घर से प्रसाद में लेके आए, उधर श्याम सुंदर प्रसाद खा रहे, भोग लगा रहे, इधर हम फेंक रहे, गलत बात है। अंदर हो जाओ, 2-4 लोग और हो जाओ, मालूम है कल इसकी खीर बनेगी, तब खाना, फेंकना नहीं। दो मुट्ठी चावल चाव लिए, 2 लोग दे दिए, कर क्या रहे हो? कन्हैया कहते हैं तुमने तो रस में विष कोई घोल दिया।